अंधेर नगरी चौपट राज सिंध में घोस्ट स्कूलों के बाद घोस्ट जेलों का भी इंकशाफ हुआ है। जी हां, अहम खबर है। न्यूज़ महकमा जेल खाना जात सिंध में 3 अनोखी कागजी जेलों को सामने ले आया है। दस्तावेजात में जेलें और तैनात अमला मौजूद है। जमीन पर जेल की कोई मुकम्मल इमारत है, ना ही वहां पर कोई कैदी है और ना ही कोई इंतजाम है। कागजी जेल के लिए अफसरान की तैनातियां हो चुकी हैं। इखराजात की मद में अदायगियां भी की जा रही हैं। ये मामला क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ हैं। उबैद, कागजात में दस्तावेजात में जेलें मौजूद हैं, इमारतें नहीं हैं और इखराजात भी बाकायदा जो हैं वो हो चुके हैं, जारी किए गए हैं फंड्स। इस पे क्या कमेंट करेंगे, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो जेल खाना जात सिंध में 3 अनोखी कागजी जेलों का इंकशाफ सामने आया है। जमीन पर जेल, ना कोई कैदी ना इंतजाम, फिर भी अफसरान तरक्की पा रहे हैं, अमला तैनात है, तनख्वाहें दी जा रही हैं, अगले ओहदों पर उनको तरक्कियां भी मिल रही हैं। ये इन चंद वर्षों कबल मीरपुर खास, बेनजीराबाद और ठट्टा में जेलों का संगे बुनियाद रखा गया था। संगे बुनियाद और कागजी कार्रवाई के बाद ताहाल तामीर न हो सकी। कुछ इमारतों का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, ताहम बजट न होने की वजह से उन स्ट्रक्चर पर मजीद काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। 2015 और 2016 की बजट बुक में जेलों के अखराजात भी जाहिर किए गए हैं, इनका बजट भी अप्रूव है। तीनों अजला में जेलें बनानी थी, इन पर कुछ काम भी हुआ है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, कुछ चार दीवारी की गई है, कहीं पे कुछ कमरे बनाने की कोशिश की गई, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अपनी हतमी हालत में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बुनियाद पर यहाँ पर कुछ चीजें तामीर की गई है। तीनों जेलों में मंजूरी नजर अफसरान की तैनाती भी की गई है, उनको अगले ग्रेड पर तरक्कियां भी हुई हैं। 16 ग्रेड के अफसरान शाहनवाज खान, हसन सैफ और असलम मलिक को इन जेलों पर तैनात किया गया था। तीनों मंजूरी नजर अफसरान इन्हीं जेलों में रहते हुए ग्रेड 18 की पोस्ट पर भी तैनात किया गया और ये तरक्की पाते पाते अब ग्रेड। ठीक है उबैद, अब हमारे साथ रहेगा फवाद अहमद, हमारे साथ हैं सीनियर एंकर पर्सन। फवाद, आप सुन रहे हैं उबैद की जुबानी, उबैद तमाम तर स्टोरी सुना रहे हैं। अब सिंध में घोस्ट स्कूल तो हम काफी दफा ब्रेकिंग न्यूज कर चुके हैं, अब ये घोस्ट जेलें। फवाद, ये महकमा जेल खाना जात सिंध कर क्या रहा है? जी, मैं उबैद शाह साहब को इस बड़ी खबर को सामने लाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जाहिर है कि न्यूज़ का एक ये तुर्रा इम्तियाज है और न्यूज़ का एजाज है कि वो इतनी बड़ी खबर सामने लाया है। सिंध में जिस वक्त पीर मजलक वजीर तालीम हुआ करते थे, उस वक्त असम्बली के अंदर एक फिगर पेश हुई जिसके मुताबिक सिंध में जो है वो कोई 10,000 स्कूल अगर पाकिस्तान में घोस्ट थे तो उसमें 7,200 स्कूल जो है वो सिंध के अंदर थे। अब जो है वो जेलों का मामला भी सामने आया है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी एक दुनिया है पैरेलल जो चल रही है कि जिसके अंदर घोस्ट स्कूल्स भी हैं, घोस्ट जेल्स भी हैं और न जाने अब क्या क्या निकलेगा। हो सकता है कि किसी इलाके से घोस्ट कोई हॉस्पिटल भी निकल आए जो सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलता हो और इसी तरीके से दीगर मामला भी सामने आए। बहरहाल ये एक अफसोसनाक मामला है कि टैक्स पेयर्स की मनी से जिन अफसरान को वहाँ पर तैनात किया गया वो वहाँ पर सिर्फ तैनात नहीं थे बल्कि वहाँ पर तबादले और तकर्रियाँ के साथ साथ वहाँ पर प्रमोशंस भी हो रही थी, यानी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी हो रहा था। कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको तमगे भी मजीद लगाए जा रहे थे और ऐसी कारकर्दगी कि जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसका जो है वो जेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। बिल्डिंग्स कुछ ज़ेर तामीर हैं जिसके अंदर कुछ मामलात चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की तैनाती की कोई जवाब मौजूद नहीं था। तो ये बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि किस तरीके से जो वहाँ पर तैनात मुलाजमीन थे उनको नवाजा जाता रहा है और किस तरीके से जो है वो सिंध के टैक्स पेयर्स का, सिंध के मजलूम अवाम का यहाँ पर जो है वो खून चूस कर यहाँ पर लोग तैनात रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर है लेकिन अफसोसनाक है सिंध के हवाले से, सिंध के अवाम के हवाले से कि किस तरीके से उनके हकूक को नाइंसाफी के साथ जो है वो मुख्तलिफ ऐसे लोगों में तकसीम किया जाता रहा है, उनके मामलात को, उनके टैक्स के पैसों को कि जो इसके हकदार नहीं थे। जी तो फवाद, ये तो 3 जेलें हैं जो कि अभी वक्ती तौर पर सामने आई हैं। वहाँ पर जो अमला है, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ के जो जितने भी अखराजात हैं, पैसे हैं, लंबे खाते हैं। फवाद, ये तो किस तरह से अब कार्रवाई को मुमकिन बनाया जाएगा, क्या हो सकता है इस हवाले से? जी, ये तो महकमा जेल खाना जात को, सिंध हुकूमत को ही कार्रवाई करनी है। मीडिया का काम तो यह है कि इस हवाले से जो है वो अवाम को भी आगाही दे और हुक्मरानों को भी झंझोड़े के एक बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन ना कोई जेल की इमारत मौजूद है, ना कोई कैदी मौजूद है, ना कोई इंतजाम मौजूद है, ना इस हवाले से कोई ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी जरूरत है कि जिसमें लोगों को तैनात किया जाए। अफसोसनाक बात तो ये भी है कि यहाँ पर नवाजने का एक ऐसा सिलसिला था कि जिसके अंदर मुलाजमीन को प्रमोशन भी दी जाती रही है। जाहिर है कि जिस जेल में कोई काम ही नहीं है तो वहाँ प्रमोशन किस बात की है, किस चीज का अमला वहाँ पर तैनात है। वहाँ तो आप 2 चौकीदारों को अगर छोड़ दें, अगर तस्वीरों के अंदर जो नियो के स्क्रीन पर है, ये जो डॉक्यूमेंट उबैद शाह के जरिए हमें मौसूल हुए हैं, उसके अंदर तो 4 दीवारी है और चंद कमरे मौजूद हैं।
जेल का तो स्ट्रक्चर ये है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जेल का एक कैंप ऑफिस कायम किया गया है कि जिसके नतीजे में जेल को फिर बनने के लिए आगे एक वक्त दरकार है और वो उस कैंप ऑफिस के जरिए उस जेल के सारे मामलात को चलना है। लेकिन लगता ऐसे है कि इस पूरी जेल के जो है वो बजट के हवाले से, इसकी तामीरात के हवाले से एक बड़ा घपला जो है वो पस मंजर में है कि जो अब मीडिया पे आने के बाद, उबैद शाह साहब की इस खबर के बाद उम्मीद है कि जिसके हवाले से अब कोई कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई की हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि हम इस हवाले से आवाम को भी आगाही दे सकते हैं कि आपके जो कीमती कमाया हुआ पैसा है जिसको आप हुकूमत को मुख्तलिफ तरीकों से देते हैं, उसका इस्तेमाल किस गलत तरीके से हो रहा है। और साथ साथ ये कि हुक्मरानों को भी हम ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अगर आपकी नजर या आप जो है वो थोड़ा सा वक्त निकाल सके तो इस जानिब भी तवज्जो कर लें। जी ठीक है, उबैद हमारे साथ ही हैं, उबैद से भी जानते हैं। उबैद, आप बताइएगा, बड़ी खबर आपने ब्रेक की है, महकमा जेल खाना जात सिंध का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है, कुछ जानने की कोशिश की है आपने? महकमा जेल खाना जात के जो मुशीर हैं जाखरानी साहब, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की थी, ताहम उनसे कोई रब्ता नहीं हो सका। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो कराची सेंट्रल जेल पर कैदियों का लोड है और गुज़िश्ता चंद सालों में जो शहर कायद की सूरत हाल थी, बम धमाके और दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात आम हो चुके थे। ऐसे में फैसला किया गया था चंद साल कबल के कराची सेंट्रल जेल को, जो शहर के बीचों बीच वाक़ है और यहाँ पर टेलीफोन सिग्नल जैमर की वजह से भी शहरियों को परेशानी का सामना रहना पड़ता है, तो जेल यहाँ से मुंतकिल की जाएगी। और इन 3 जेलों के बनाने का मकसद भी यही था कि यहाँ से कैदियों का लोड जो है वो कम किया जाए और कैदियों को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए, जिनमें से बिल्कुल टारगेट किलिंग में जो मुलविस हैं या फरका वाराना दहशतगर्दी में जो अफराद गिरफ्तार हैं, जो मुजरिम गिरफ्तार हैं, उनको इन जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन 2015-16 में सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा हो सका, बजट पास होते रहे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर तामीर नहीं हो सका। अगर ये जेलें बन जाती तो यकीनी तौर पर शहर कायद में जो सेंट्रल जेल है इसका भी लोड कम होता, मरीज जेल का भी लोड कम होता और साथ ही साथ जेल को यहाँ से मुंतकिल करने के हवाले से भी आगे के मराइल बढ़ाए जाते। लेकिन जो मामला 7-8 साल पहले शुरू हुआ था वो वैसे का वैसा ही, सिर्फ कागजों पर ही जेलें बनाई जा रही हैं, कागजों पर ही तरक्कियां और मराहतें दी जा रही हैं। असल में जो जेल इस वक्त जमीन पर कायम है, मलीर जेल हो या कराची सेंट्रल जेल हो, वो इजाफी बोझ उठाए हुए हैं और इसके साथ ही साथ आए दिन थ्रेट का भी सामना है। जी ठीक है, बड़ी खबर आपने ब्रेक की उबैद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से उबैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फवाद, आपका बहुत शुक्रिया। अंधेर नगरी चौपट राज सिंध में घोष स्कूलों के बाद घोष जेलों का भी इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, अहम खबर है, न्यूज़ महकमा जेल खाना जात सिंध में 3 अनोखी कागजी जेलों को सामने ले आया है। दस्तावेजात में जेलें और तैनात अमला मौजूद है। जमीन पर जेल की कोई मुकम्मल इमारत है, ना ही वहां पर कोई कैदी है और ना ही कोई इंतजाम है। कागजी जेल के लिए अफसरान की तैनातियां हो चुकी हैं, इखराजात की मद में अदायगियां भी की जा रही हैं। ये मामला क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ हैं।